नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट रेडीमेड मिक्स जो इडली डोसा बैटर है, जो हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल हो जाता है। और इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ तो है, और ये सिंपल वही प्रपोर्शन से तैयार होता है जैसे कि घर में हम बैटर तैयार करते हैं, उड़द और चावल से। तो उड़द की दाल और चावल, जैसे मैंने बताया कि 1 कप उड़द की दाल तो 3 कप चावल, दोनों को अच्छे से धो के भिगाइए, रात भर भीगे रहने दीजिए, फिर पीस लीजिए, अगले दिन फर्मेंट होने दीजिए और शाम तक आपका बैटर रेडी है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। मैं एक जगह साउथ इंडियन शॉप है यहाँ पे, तो वहाँ सब कुछ ईजीली अवेलेबल है, तो जब भी मेरा उधर जाना होता है मैं लेके आती हूँ। और हमें वहाँ पर बहुत ही प्रिंट प्राइस से भी लो रेट में मिलता है, 60 to 65। और इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था, तब से मैं वहाँ जाके खुद ही ले आती हूँ। और ये है मूंगफली, जिससे हम बनाएंगे चटनी। प्याज इस समय नवरात्रि है तो हम नहीं खा रहे हैं। टमाटर और शिमला मिर्च और धनिया पत्ता मैंने काट रखा है। यहाँ पर हम गैस कर लेते हैं ऑन। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं चटनी की, कि सुबह के नाश्ते में मैंने अप्पे बनाए, वो भी वेजिटेबल के साथ। तो इस तरह से ये गाय का हिस्सा है, जिसमें कि मैंने अभी टिफ़िन का शूट में नहीं ले पाई क्योंकि सुबह बहुत रश आवर था। अभी अर्ली मॉर्निंग टिफ़िन भी प्रिपरेशन करना है। आप देख सकते हैं साइड बाय साइड 2 चीज़ें अब तक मॉर्निंग से रेडी हो चुकी है। कद्दू की सब्जी गर्मा गर्म, जिसको अभी कंप्लीट होके बन चुकी है, और यहाँ मैं आटा लगा चुकी हूँ, लोइयाँ बना चुकी हूँ। जैसे ये फिनिश होगा, साइड बाय साइड मेरा तवा चढ़ जाएगा, पराठा पूरी जो भी कहेंगे वो बन जाएगा। पहले अप्पे पात्र लीजिए, उसमें तेल डाल लीजिए। जब तक गर्म हो रहा है तब तक आप एक साइड में लेना है आपने तवा। ये काम मैं प्रोसीजर कंप्लीट कर चुकी हूँ, इसलिए खाली दिखा रही हूँ क्या किया था। ये तवा है, तवे को दूसरे गैस में लीजिए, इसमें अप्पे पात्र का किया। तो 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली रेडी होंगी। इधर अप्पे वेजिटेबल वाले की स्टार्टिंग हो रही है, उधर आपका भुनाई भी हो रही है मूँगफली की। तो वहाँ 1 कप आप मूँगफली लीजिए और उसको तवे पे सिम पे थोड़ा सा घी डाल के भी कर सकते हैं, या फिर बिना घी तेल के भी उसे रोस्ट कर सकते हैं अच्छे से। जैसे ही वो भुन जाती है, लाइट ब्राउन कलर आ जाता है, आपने गैस स्विच ऑफ कर देनी है। एक बर्तन में पानी ले लेना है और उसमें वो गरम मूंगफली जो भुनी हुई है वो डाल देनी है साफ पानी में, ताकि वो भीग जाए। 1 कप अगर हमारी मूंगफली है तो आधा कप पानी में उसे आप आराम से 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा भीगने दीजिए। जब तक ये रेडी हो रहा है, आपकी चटनी की तैयारियां साथ साथ शुरू हैं। कुछ भी आपका टाइम बहुत बच रहा है। वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ्स और पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टाइम को अपने मुट्ठी में रखें, ताकि हम अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को भी टाइम दे पाएँ, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग इन द किचन फॉर द होल डे, जस्ट फॉर वन रीज़न कि भैया हमें नाश्ता खाना बनाना है तो भैया हम सारा दिन लगे रहें। नहीं, मेरे पास अगर 4 चूल्हे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 या 3 एक साथ ऑक्यूपाइड हों, ताकि मैं सारा दिन किचन में ना लगी रहूँ। और प्रोडक्टिविटी भी उतनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ भी हम बना रहे हैं, ये नहीं कि काम ही कर रहे हैं। तो साथ साथ ये तो था छोटा सा विचार। तो हम जुड़े हुए हैं, चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। बन रहे हैं स्वादिष्ट वेजिटेबल वाले अप्पे और मूंगफली की चटनी। तो जो मूंगफली हमने भिगा दी वो तब तक अच्छे से नरम हो जाएगी आधे घंटे में। उसके बाद आपने उसे पीस देना है। हमने उसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं और हम उसमें उसे ब्लेंडर से भी पीस सकते हैं। मैंने ब्लेंडर की सहायता से पीसा, क्योंकि कोर्स मुंह में बाइट आती है, वो बहुत अच्छा लगता है। उसमें हम डालेंगे 1 सर्विंग स्पून में लेंगे एक थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या घी, और उसमें डालेंगे तड़का 1-1.5 छोटी चम्मच काली वाली राई का, और 2 लाल मिर्चा, साबुत लाल मिर्च, वो बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। उसका तड़का हमने उसमें लगा देना है चटनी में, पिसी हुई चटनी में। अब हम फ्लेवर्स ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, ये रिफ़िल करनी है मुझे अभी। 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, हींग, क्योंकि ये उड़दबादी प्रवृत्ति है तो हम 1 छोटी चम्मच हींग भी डालेंगे। नमक स्वादानुसार। तो बस 3 चीज़ें और डल रही हैं फ्लेवर्स में, मिर्चा, नमक और हींग, बस इतना ही चाहिए। और तड़का हमने लगा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इन अप्पों को। ताकि वेजिटेबल अप्पे के लिए आपने वेजिटेबल जो खाते हैं वो आप काट सकते हैं। येलो और ग्रीन शिमला मिर्च मेरे पास थी, मैंने काटी। आप येलो और रेड बेल पेपर भी साथ में काट सकते हैं। प्याज खाते हो अगर आप नवरात्रि में तो वो भी काट सकते हैं। हम अभी नहीं खा रहे हैं, इसलिए हमने नहीं डाला।
तो चटनी देखिए आपने कितनी फटाफट चटनी रेडी हुई। अब यहाँ जो अप्पे पात्र मेरा साइड बाय साइड गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था और अब हम डाल रहे हैं ये जो बैटर है। हम इसी बैटर को सूजी और दही से भी तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं आज या कल में आपके साथ शेयर करूंगी कि सूजी वाला बैटर मैं कैसे, इसी से हम अप्पे भी बना सकते हैं सूजी से दही के साथ, और उसका प्रपोर्शन भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए अब हमारे ये सारा फिल हो गया है। क्या चीज़? ये पात्र हमारी जो सामग्री है उसमें उड़द दाल और उड़द दाल और चावल का जो बैटर है वो रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो वेजिटेबल्स हैं उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। इनको हम बारीक काट सकते हैं। देखिए कितना कलरफुल है, जितना कलरफुल बना सकते हैं अलग अलग तरह की वेजिटेबल से उतना कलरफुल होता है। और जो बच्चों की शिकायत होती है मदर्स की कि बच्चे नहीं खा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा बच्चा सुबह स्कूल जाने से पहले एक बार टिफिन जरूर क्रॉस चेक करता है, आके भी देखता है लंच में क्या बना है। क्योंकि अगर हम बच्चों को तरह तरह की चीज़ें हेल्दी घर में देंगे तो एक तो उनका टेस्ट हेल्दी डेवलप हो जाता है घर में ही, बाहर की चीज़ों के लिए वो बहुत लालायित नहीं होते हैं, और दूसरा घर में साफ सुथरा हेल्दी चीज़ हम मदर्स बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकती हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो कि अगर ये बैटर ना मिले तो मैं आपको सूजी और दही से भी ये चीज़ हम बना सकते हैं, और उड़द दाल और चावल से मैंने आपको बताया ही किस तरह से करना है। अब ये देखिए इसकी टॉपिंग हो गई है। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसको हमने आंच को कर देना है सिम पे, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अभी ऑयल स्प्रिंकल करूंगी। या तो आप ब्रश कर सकते हैं या सिंपली आप ड्रॉप्स थोड़ी थोड़ी तेल को हल्का हल्का बूंदों में इनके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब हम ऊपर वेजिटेबल्स डालते हैं तो हम जब इसे जैसे नॉर्मल अप्पे बनाने में तो टॉगल करते हैं कि एक साइड पक जाता है तो दूसरी साइड वी हैव टू टॉगल इट, बट जब हम वेजीज डालते हैं देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू टॉगल इट। कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये अपने आप ही भाप में पकेंगी। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये अगर हमने टॉगल किया तो ये उसमें चिपक सकता है बैक साइड में निगलेट के, तो उससे मज़ा नहीं आएगा। तो हमें अब क्या करना होगा, हमें सिंपल, अब जैसे हमने ऑयलिंग कर दिया, इसको हमने रेडी कर दिया, अब इसको भाप लगने के लिए सिम से मीडियम आंच में छोड़ देते हैं। ये जो उड़द दाल और चावल का बैटर है इसमें हम थोड़ा सा नमक भी मिलाते हैं स्वादानुसार, ताकि हमारी नमक की भी मात्रा चटनी के साथ अप्पे में भी हो। तो बनने के बाद इसका बाई प्रोडक्ट इस तरह बन के आएगा। ये देखिए इसमें मैंने चटनी भी रखी है। पहला हिस्सा गाय का भाग था, और टिफ़िन और चटनी का मैंने उस समय शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी जल्दी थी। बच्चे को तैयार करके रेडी करके स्कूल तक पहुंचाने के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आप जानते ही होंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए मैंने अलट पलट तो नहीं किया, लेकिन आप देख पा रहे होंगे एक एक पोर्स इसमें दिख रहे हैं, मतलब अंदर तक पका हुआ है। और पीछे से इसका क्रिस्प ये है, तो बैक साइड से ये इतना क्रिस्पी होगा और ये ऊपर से इस तरह रहेगा, स्टीम से पकेगा। और ये हमने चटनी डाली है ये वाली। तो पहला भाग गौ माता के लिए। अब ये एक बैच बन चुका है, टिफिन में जा चुका है, दूसरा बैच बन रहा है। अब हम आ जाते हैं दूसरे साइड में काउंटर के। तो हम बना रहे थे क्या, साउथ इंडियन वेजिटेबल अप्पे। अब अगर मॉर्निंग आवर है, साथ साथ आपको ड्यूटी के लिए अगर कोई फैमिली मेम्बर है जो साउथ इंडियन नहीं पसंद करता है, तो उस समय आपके पास एक और चैलेंज आ जाता है, क्या कि आपको उस समय कुछ नॉर्थ इंडियन भी रेडी साथ साथ करना है। तो मदर्स के पास एक समय पे किचन में मल्टी चैलेंजेस हो जाते हैं एक ही टाइम पे। कि परिवार में अगर 2 से 3 लोग हैं, लेकिन अगर स्वाद उसको नहीं आ रहा है या फिर हमारा टेस्ट नहीं है साउथ इंडियन के लिए, तो हमारे यहाँ भी घर में कुछ इसी तरह की प्रक्रिया है। क्योंकि हस्बैंड को साउथ इंडियन नहीं पसंद है, लेकिन हमको, मेरे को और बच्चे को पसंद है। तो हम अपने लिए तो बैचेस इसके बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए, हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता, जिसमें मैं बनाऊंगी पराठे और साथ में बनेंगे कद्दू की सब्जी और रायता।
तो कद्दू की सब्जी के लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया, पर साइमल्टेनियसली इसकी भी मैंने रेडी कर लिया था। तो मैं फटाफट से तब तक के तैयार कर लेती हूँ। आपको काम जो हमने दिया है चैनल देखने का और देख करके कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी का जो मिशन है, ये भी हमारा आपके द्वारा ही पूर्ण होगा, क्योंकि अगर कुछ आ रहा है चैनल में तो वो हम सबके लिए है और वो हमें बनाकर ट्राई करना है। तो उसके लिए कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी जो मैं कह रही हूँ वो कर भी रही हूँ कि इतनी आसान तरीके से आप तक चीज़ें भेज रही हूँ कि जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, हमारी किचन में होती ही हैं और हम ऑफिस जाने से पहले एक हेल्दी नाश्ता करके जा सकते हैं और लेकर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पोर्स आप देख पा रहे होंगे कि इनमें देखिए आपको हल्के हल्के से पोर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, अब इसकी कुकिंग स्टार्ट हो गई, स्टीम में ये कुक होने लग गया है। तो जहाँ मैंने इसको एक नज़र में वही देख रही हूँ, अब हार्डली ये यहाँ साइड साइड से देखिए थोड़ा थोड़ा वाइट है, गीला है इसका बैटर। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा और ढक के पकाना होगा। तो हर 2-3 मिनट में उठा के एक बार चेक करते रहिए। नेक्स्ट 4-5 मिनट्स में इट विल बी रेडी टू ईट। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करिएगा, प्लेटिंग करिएगा अच्छे से और ऊपर से साथ में दीजिएगा ये बढ़िया सी मूंगफली की चटनी। इस मूंगफली की चटनी के साथ जैसे अगर 50-50 भी कर सकते हैं, एक कटोरी हमारी मूंगफली थी तो हम आधी कटोरी मूंगफली या आधी कटोरी चना दाल को भी सेम प्रोसीजर से भून के और पीस के वही मसाले डाल सकते हैं। एक चीज़ मेरे पास मिसिंग थी जो तड़के में चटनी में नहीं गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ इंडियन डिश में, वो है कड़ी पत्ता। तो क्योंकि वो थी नहीं और सुबह में इतनी जल्दी मैं अरेंज भी नहीं कर सकती थी, तो इसलिए कड़ी पत्ता नहीं डाला। आप लोग कड़ी पत्ता, राई और लाल मिर्च का तड़का ज़रूर डाल के इसका टेस्ट लें। तो कैसा लगा आज का ये टिफ़िन, ये बताइएगा, देखिएगा और बनाइएगा और खाइएगा, खिलाइएगा और मज़ा लीजिएगा इस वेजिटेबल अप्पे का। साथ में अच्छी सी चटनी और सांभर भी ले सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।